चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में आज भी हो सकता है हंगामा। गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है विपक्ष। आज अम्बेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी 707 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। डीआरसी से जुड़े 3 विधेयक सदन में किए जाएंगे पेश। लगातार 14वें दिन परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी। बातचीत के लिए छात्र तैयार, सरकार के सिग्नल का इंतजार। 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। दिल्ली पुलिस, बता दें कि दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम की चेतावनी। किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। वहीं गोवर्धन योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। 23,731 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ग्रामीण समृद्धि की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये निर्णय किसानों की आय को बढ़ाएगा। तो गोवर्धन योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर दे दें, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी का इसको लेकर आभार भी जताया है, आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने 23,731 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण समृद्धि की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है और सीएम ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी बायोगैस योजना गोवर्धन नेशनल सेक्युलर बायो एनर्जी स्कीम को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना के लिए 23,731 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035 से 36 तक यानी कि अगले 10 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाना होगा। ग्रामीण इलाकों के पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष यानी पराली जैसी चीजें, गन्ने की मैली और शहरों के जैविक कचरे से क्लीन फ्यूल और जैविक खाद बनाई जाएगी। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने की तैयारी। प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को बायोगैस बेचने की 100% गारंटी मिलेगी ताकि उनका निवेश सुरक्षित रहे। सरकार ने कमर्शियल उपयोग के लिए बायोगैस की कीमत तकरीबन 2,110 प्रति MMBTU तय की है, जिससे निवेशकों को लंबे समय तक मुनाफे की उम्मीद रहेगी। नए बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सरकार प्रति टन दैनिक क्षमता पर 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता भी देगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस महायोजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। इस योजना के माध्यम से भारत विदेशी LNG और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को कम करेगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कल यानी 6 अगस्त को देश की सबसे बड़ी बायोगैस योजना गोवर्धन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना के लिए 23,731 करोड़ के भारी भरकम बजट भी जारी किया है। स्नेह कमल, इसे एक रेवोल्यूशनरी चेंज माना जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट ने कल गुरुवार को देश की बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने वाली 23,731 करोड़ लागत वाली एकीकृत सर्कुलर बायो एनर्जी योजना, जो गोवर्धन योजना के नाम जानी जाएगी, उसको जो मंजूरी है। यह योजना 2035-36 तक लागू होगी। कंप्रेस बायोगैस को भारत के भविष्य की एनर्जी मिक्स योजना का अहम हिस्सा बनाएगी। इस योजना का मकसद देश में बड़ी मात्रा में जो कृषि अवशेष है, पशु गोबर है, सुरेश मड है, नगर पालिकाओं या नगर निगमों के जो जैविक कचरे हैं, जो अन्य बायोमास संसाधन है, उसका जो है ये स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आय का जो एक अच्छा स्रोत बनेगा, उसको बदलने की योजना है। और इस योजना के लिए जो है उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को जो धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना निश्चित रूप से जो किसानों के लिए बात करें, चाहे किसानों की समृद्धि की बात करें, उसके लिए जो है ऐतिहासिक कदम भी, किसानों की आय बढ़ेगी। बिल्कुल, तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना है जिसको मंजूरी दे दी गई है। कल कैबिनेट में 6 अगस्त को मंजूरी दे दी गई है। अब कचरे से कंचन बनाने का पूरा प्लान है। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों के पशुओं के गोबर और पराली, गन्ने की मैली और शहरों के जैविक कचरे से जो क्लीन फ्यूल बनाई जाएगी। अब जी बिल्कुल, इस योजना जिस मैंने बताया 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना है, जो वित्तीय वर्ष 2026 से चालू में 2035-36 तक लागू रहेगी। इसके अंदर जो कृषि अवशेष है, गोबर है, शहरों के जैविक कचरे हैं, बायोमास कंप्लेक्स जो बायोगैस बनेगी, इसको जैविक खाद बदला जाएगा। और इस जो है योजना के अंतर्गत जो है सबसे अधिक लाभ जो किसानों को, ग्रामीण उद्यमियों को, सहकारी समितियों को होगा और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल इससे स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल स्नेह कमल, देखिए, सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी, पूरा सपोर्ट देगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस प्लांट को लगाने के लिए सरकार प्रति टन दैनिक क्षमता पर तकरीबन 2 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी भी देगी। बिल्कुल, सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा कि जो भी उद्यमी या जो भी लोग इस योजना के अंतर्गत से काम करना चाहते हैं, उनको सरकार हर तरह से, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे तकनीकी सहायता हो, हर तरह की सहायता मुहैया कराएगी। क्योंकि भविष्य में ऊर्जा निर्भरता जो हमारे विदेशों पर है वो कम होगी। इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा है वो भी हमें मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जब ये प्लांट शुरू किए जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कौन खरीदार होगा, कितनी गारंटी है कि इसकी बिक्री होगी और उनका जो पैसा लगा है वो बर्बाद नहीं जाएगा। तो सरकार इसको लेकर के भी 100% गारंटी दे रही है। इसने कमल जी बिल्कुल, सरकार ने कहा कि जो कुल जो है लागत है उसमें जो सरकार अच्छी खासी सब्सिडी देगी, आर्थिक सहयोग देगी और पूरा जो है उसका जो उत्पाद होगा, जो भी जैविक जो है खाद बनेंगे, जो ऊर्जा बनेगी, उसकी भी खरीदारी के लिए जो है सरकार पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बिल्कुल स्नेह कमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कचरे से कंचन बनाने का पूरा प्रयास, खरीद की पूरी गारंटी मिलेगी, निश्चित मूल्य यानी सरकार ने कमर्शियल उपयोग के लिए बायोगैस की कीमत 2110 प्रति MMBTU तय की है, जिससे निवेशकों को लंबे समय तक मुनाफे की उम्मीद रहेगी। बड़ी सब्सिडी मिलेगी, यानी कि बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सरकार प्रति टन दैनिक क्षमता पर 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस महायोजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इस योजना के माध्यम से भारत विदेशी LNG और फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को सीधे तौर पर कम करेगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं अमेरिका में मेटा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मेटा पर 5,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने जुर्माना लगाया। बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर कार्रवाई की गई है। प्राइवेसी सेटिंग्स को तुरंत बदलने का आदेश जारी किया गया है। तो मेटा पर 5,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बच्चों की मेंटल हेल्थ को खराब करने का आरोप है। न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है मेटा पर। बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राइवेसी सेटिंग्स को तुरंत बदलने के आदेश दिए गए हैं।
अमेरिका में मेटा पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना मेटा पर लगाया गया है। बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। अपनी सेटिंग्स को तुरंत बदला जाए, मेटा को ये सख्त आदेश दिए गए हैं। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्राइवेसी सेटिंग्स को तुरंत बदलने का आदेश दिया गया है। जहां अमेरिका में मेटा पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मेटा पर 5,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जहां न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां अमेरिका में मेटा पर बड़ी कार्रवाई की गई है, 5,000 करोड़ का जुर्माना भी मेटा पर लगाया गया है। बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर यह बड़ी कार्रवाई मेटा पर की गई है। जहां आपको ये जानकारी दे दी, जहां अमेरिका में मेटा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। 5,000 करोड़ रुपए का यह जुर्माना मेटा पर लगाया गया है और आरोप यह लगा है अमेरिका में मेटा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5,000 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया है, जहां कांवड़ यात्रा पर पूरा फोकस, उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। उर्वरकों की उपलब्धता में ना हो बाधा, कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जाए। महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। बाढ़ राहत कार्यों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्कूली वाहनों की फिटनेस, चालकों का सत्यापन जरूरी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही गतिविधियों पर नजर बनाते हुए ये बड़े आदेश दिए हैं कि महिला सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा पर पूरा फोकस रखना होगा। कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कांवड़ियों के द्वारा किसी को दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखा जाए। पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की तैनाती सुनिश्चित हो। महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगा। उर्वरकों की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। कालाबाजारी पर रोक लगे, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। भ्रष्टाचारियों पर नजर रखी जाए। महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की। बाढ़ राहत कार्यों में कोई कमी ना आए। इस समय बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं। राहत बचाव कामों में किसी प्रकार की कोई देरी ना की जाए। कांवड़ यात्रा पर फोकस रखा जाए। महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। किसानों का ध्यान रखा जाए। उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हो, ये सख्त निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। खबर आपको प्रयागराज से दे दी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा अल्टीमेटम। पुलिस प्रशासन को हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी। सिविल विवादों में जज नहीं बन सकते अफसर। जमीन प्रॉपर्टी विवाद में पुलिस दखल नहीं दे सकती। पुलिस का काम सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना। कब्जा दिलाना पुलिस का अधिकार नहीं। मालिकाना हक का फैसला अदालत ही करेगी। कोर्ट आदेश बिना बेदखली नहीं कर सकते।
डीएम एसडीएम पुलिस को अधिकार सीमा में रहने की नसीहत, अधिकार क्षेत्र से बाहर दखल पर सख्त कार्रवाई होगी, नियम तोड़ने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई होगी, डीजीपी सर्कुलर और सरकारी आदेशों का पालन जरूरी। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को दी कड़ी फटकार। सिविल विवादों में जज अफसर नहीं बन सकते। बता दें कि जमीन प्रॉपर्टी विवाद में पुलिस दखल नहीं दे सकती, यानी पुलिस अपना खुद काम करे, पुलिस बनकर रहे, जज बनने का प्रयास ना करे। कब्जा दिलाना पुलिस का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मालिकाना हक का फैसला अदालत ही करेगी, ना कि पुलिस। नियम तोड़ने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए उन पुलिस कर्मियों को ये सख्त हिदायत जो इस तरीके के मामलों में घूसखोरी करके कब्जे कराने का काम करते हैं, और कई पुलिसकर्मी खुद ही जज बनकर फैसले ले लेते हैं। विनय हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और चेतावनी दी है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस बनकर काम करे, ना कि जज बनकर। देखिए, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल विवादों को लेकर पुलिस और प्रशासन को सख्त अल्टीमेटम दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े सिविल विवादों में पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी जज की भूमिका नहीं निभा सकते। पुलिस का काम कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना है, किसी पक्ष को जमीन पर कब्जा दिलाना या दूसरे पक्ष को बेदखल करना नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है, इसका फैसला सक्षम न्यायालय ही करेगा। अधिकारियों को कोर्ट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने डीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करने की नसीहत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी के सर्कुलर और प्रशासन के आदेशों का पालन अधिकारियों के लिए जरूरी है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिविल मामलों में दखल देने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जी, तो सिविल विवादों में जज नहीं बन सकते अफसर, ये सख्त टिप्पणी की है, और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी अफसर पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का काम सिर्फ शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि फैसला लेना। विनय, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट का जो रुख है बहुत ही सख्त है। हाईकोर्ट ने सीधा डीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करने की नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा है डीजीपी के सर्कुलर और शासन के आदेशों का पालन अधिकारियों को के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, बड़ी चेतावनी दी है, क्या कोई इस तरीके का मामला सामने आया था जिसके बाद ये सख्त टिप्पणी सामने आई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक मामले में जो है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा फैसला दिया है, सख्त अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है, जिसमें जो है ये राजस्व की भूमिका में वो सीधा बोली है। हाईकोर्ट का कहना है कि आप जज नहीं बन सकते हैं, किसी को जो है कोर्ट ही फैसला करेगा इस मामले में। जी बिल्कुल, कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला करेगा, आप जज नहीं बन सकते। मालिकाना हक दिलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का होगा। नियम तोड़ने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई होगी। डीजीपी सर्कुलर और सरकारी आदेशों का पालन जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को ये कड़ी फटकार लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के 6 राष्ट्रीय सचिवों को पद से मुक्त कर दिया। उनकी जगह 6 नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। ये नए सचिव यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी गौतम के सहयोगी के रूप में काम करेंगे और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। हटाए गए सचिवों में धीरेन्द्र गुर्जर का नाम भी शामिल है, जो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में दावेदार माने जा रहे थे। तो ये कुछ नाम सामने आए हैं। बता दें कि दौड़ में ये जो नाम है, ये कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में दावेदार माने जा रहे थे, जहां कई लोगों को हटाया गया है।
हटाए गए सचिवों में धीरेन्द्र गुर्जर का नाम भी शामिल है, जो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में दावेदार माने जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एटा की करते हैं, जहां एटा के अलीगंज में गल्ला आड़त में हुई तकरीबन 1,70,000 रुपए की चोरी का पुलिस ने महज 3 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की रकम में से 32,500 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ दिए, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उन तक पहुंच गई। फिलहाल फरार आरोपियों, बाकी रकम और डीवीआर की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तमाम सबूत पुलिस के पास हैं, उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये आपको जानकारी दे दे, जहां कब्जे से 32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जनपद एटा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 6/8/26 को थाना अलीगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के 2 चोर वाहिद पुत्र अजीज खान व सोनो पुत्र वहीद खान निवासी कस्बा व थाना अलीगंज को गिरफ्तार करके क्रमशः इनके पास से 17,300 रुपये व 15,200 रुपये चोरी के बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में निर्माणाधीन मकान का ताजा डला लंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला, उसके 1 वर्षीय बेटे और एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया ये जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए लोग लेंटर के नीचे खड़े थे, तभी ये भरभरा कर गिर गया। सूचना पर डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव मौके पर पहुंचे। राहत टीम ने मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, कितनी हो? इसमें इस गांव में बताया गया है कि यहाँ पे लेंटर डल रहा था और जिस दिन लेंटर डला है उसी दिन ही कुछ लोग उसके नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, तो अचानक से वो लेंटर गिर गया और इसमें 3 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और जो 2 बीमार हैं उन्हें MDRI हॉस्पिटल जो यहाँ का निकटतम अस्पताल है वहाँ पे उनका इलाज कराया जा रहा है। जो भी प्रारंभिक सूचना मिली है वो ये कि वो भी खतरे से बाहर हैं। तो इसमें स्थल पे मेरे अलावा SP अमरोहा, SDM साहब, विधायक हसनपुर और सभी मौजूद हैं। परिवार से बात की गई और जो उन्हें देय लाभ है SDRF, राष्ट्रीय कृषक दुर्घटना बीमा योजना इत्यादि, वो सब टाइमली अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसके साथ ही SDM साहब को बताया गया है कि इस पूरे एरिया का सर्वे करा लें और जहाँ पे भी उन्हें लग रहा है कि बारिश के सीज़न में काम हो रहा है। सुबह से हल्की हल्की बूंदें सी पड़ रही, तो बीच में आधा पड़ा, आधा गिर गया। उसमें दाद वगैरह चल रही जो भी है, तो 2-4 जने साइड में बैठे गिर के लेंटर की तरह दब गए, उनकी मौत हो गई। कितने लोगों की? 3 लोगों की। एक लड़की है मेरी, एक देवता है, एक सास है और 5-6 लोग घायल हैं। तो बारिश के बीच हुआ दर्दनाक हादसा। ये नया लेंटर पड़ा था, ताज़ा लेंटर पड़ा था जो भरभरा कर नीचे आ गया। डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। अमरोहा से मामला बताते जहां निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसके बाद कोहराम मचा हुआ है, महिला और मासूम समेत 3 की मौत हुई है। बहुत बड़ा यह हादसा हुआ जहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। बारिश के बीच ये दर्दनाक हादसा हो गया और लेंटर सीधे भरभरा कर गिर गया। निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया।
देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जो सामान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, मटेरियल की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है या किस तरीके का मटेरियल यहाँ पर आ रहा है जिससे लोग अपने घरों को सुरक्षित बनाने के लिए सामान खरीद करके लाते हैं, लेकिन उसमें भी मिलावट की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? डीएमएसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है पूरे मामले का। 3 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। चलिए आपको सीधे पंजाब लेकर के चलते हैं, जहां 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र जारी है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1661 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1664 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ, ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। 1980 ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3.25 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1981। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।